बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। सतीश द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए यानी कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्तर के लिए कोरोना काल के बीच क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, हम हमारे जो शहरों में या अन्य क्षेत्रों में जो निजी स्कूल हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस चला ही रहे हैं, लेकिन पहली बार आपको एक उत्तर प्रदेश में जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हमारे 90% सरकारी स्कूल जो गांव में हैं, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा वाला, ठेला वाला, इन सब के बच्चे जहां पढ़ते हैं, उन स्कूलों में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। हमने तमाम सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया है, गूगल ऐप का इस्तेमाल किया है, दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल किया है। हम दूरदर्शन के टाइम स्लॉट हमने 1.5 घंटे का लिया है, उस पर हम विभिन्न क्लासेज चलवा रहे हैं। तो हमने गांव में भी, हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं बचा है जहां पर इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरदर्शन के, आकाशवाणी, अन्य माध्यमों से ऑनलाइन क्लासेज ना चल रहे हैं। उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य था। एक तो ये था कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी ना हो, और दूसरा ये था कि ये जो तनावपूर्ण माहौल है ये बच्चों पर हावी ना हो, बच्चे पठन पाठन के कामों में एंगेज रहें। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बीच बच्चों को घर तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है कि वो अपना कोर्स भी कंप्लीट करें, लेकिन इसके साथ साथ मोरल वैल्यूज भी, यानी कि तमाम चीजों को सीख सकें। लेकिन सतीश द्विवेदी जी, एक जो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर मजदूरों के, गरीबों के परिवार के बच्चों को किस तरह से शिक्षा ऑनलाइन या फिर ई लर्निंग के माध्यम से कराई जा सके, उन चुनौतियों को सरकार किस तरह से पार कर रही है, जो सराहनीय कदम बताए जा रहे हैं? देखिए, ज्यादातर व्हाट्सएप के एक्सेस में हर आदमी है। आजकल बहुत गरीब परिवार में भी वो सस्ता ही सही लेकिन स्मार्टफोन है, वो व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमने ज्यादातर इस्तेमाल किया है व्हाट्सएप का। हमारे 800 से अधिक ब्लॉक हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के लिए हमने पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। अब उस ग्रुप से हमने टीचर्स को जोड़ दिया, और टीचर्स ने बच्चों के अभिभावकों से बात करके नंबर लेके उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। व्हाट्सएप पर उनको वीडियो भेजते हैं हमारे टीचर्स, उनको बच्चों को होमवर्क देते हैं। किसी एक बच्चे के पास अगर नहीं है तो वो बगल वाले बच्चे के सहायता भी ले लेता है, दूसरे उसके घर जाकर गांव में, और फिर होमवर्क पूरा करके वो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, हमारे टीचर्स चेक कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा, जहां बिल्कुल ही स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वो बच्चे, दूरदर्शन हर घर में है गांव में, या नहीं भी है तो एक घर में जाकर के कहीं बच्चे बैठ के देख रहे हैं। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का हमने इस्तेमाल किया है, उसका हमारे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में लाभ उठा रहे हैं। सतीश द्विवेदी जी, 10वीं और 12वीं के छात्रों को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं या जो मन में सवाल लगातार उठ रहे हैं छात्रों के कि आखिर 12वीं के बाद एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, क्योंकि एग्जाम्स कहीं ना कहीं इस वक्त समस्या बने हुए हैं। वहीं 10वीं के छात्रों के लिए खासतौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चीजें? नहीं, यूपी बोर्ड की हमारे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हो चुकी थी, मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है, जल्दी ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस साल 10वीं या 12वीं में जा रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम होना है, उनकी चिंता स्वाभाविक है। लेकिन सब चीजें जिस तरह से लॉकडाउन के कारण जो प्रभावित हुआ है, इसकी भरपाई करने की योजना हर विभाग आगे बना रहा है। कहीं पर सिलेबस कम किए जा रहे हैं, कहीं पर काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे हमने अपनी बेसिक शिक्षा में हमने तय किया है कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो हर रोज जो स्कूल का टाइम था उसमें 1 घंटे की वृद्धि कर देंगे, ताकि जो बच्चों का इधर नुकसान हुआ पूरा हो जाए। तो ऐसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग है वो भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। कुल मिलाकर के बच्चों का जो नुकसान इस बीच हो रहा है, उसकी भरपाई करने के तरीकों पर लगातार विभाग काम कर रहा है। बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। और आपने भी एक चीज का जिक्र किया जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ 11वीं, 10वीं और 12वीं में आए नए छात्रों के लिए उनका जो सिलेबस है, या फिर माध्यमिक कक्षाओं की मैं बात करूं, उनके सिलेबस को लेकर देखिए अभी ये संभावना नहीं जताई जा रही कि 1 जून से 1 जुलाई से या फिर कब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि कोरोना के बीच हमें जीना पड़ेगा, ये बार बार कहा जा रहा है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ई लर्निंग के माध्यम से ही आगे का कोर्स पूरा किया जाएगा, या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा? नहीं, अभी तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी तो ई लर्निंग का ही सहारा ले सकते हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक तो, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो कई तरीके अपनाए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को कुछ ऐसे
मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको घर पर जाकर के थोड़ा ज्यादा समय देकर उसकी एक्सरसाइज कर लें। अगले साल की जो परीक्षा होगी उसके सिलेबस के दायरे को भी थोड़ा कम करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे विकल्प खुले हैं। बच्चों के ऊपर कोई बहुत मानसिक बोझ ना पड़े, उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तीनों विभाग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और बच्चे बिल्कुल चिंता न करें। अभी जो जितना उनको उपलब्ध हो पा रहा है उसमें इंगेज होकर के, तनाव मुक्त होकर के अपने पठन पाठन का काम करें। उनको अगले सत्र को लेकर के तनाव लेने की जरूरत नहीं है, विभाग उस स्तर की तैयारियां कर रहा है। सतीश द्विवेदी जी, आपने अगले सत्र को लेकर भी जिक्र किया और यही एक जो बड़ा प्रश्न है वो छात्रों के मन में है कि आगे जो अगले साल का सेमेस्टर होगा, क्या उसको शुरू होने में भी देरी हो सकती है कोरोना काल के बीच? क्योंकि ये जो सफर बीत रहा है घर पर पढ़ाई का और सिलेबस की इस वक्त दुविधा का, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगले साल जो सेमेस्टर शुरू होगा उसमें देरी हो सकती है? अब देखिए, जब पूरे देश की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित होगा और बल्कि सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ा है क्योंकि बच्चे इकट्ठा नहीं हो सकते इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन अगला सत्र निश्चित रूप से लेट होगा। 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू हो जाता था वो नहीं हो पाया। जुलाई में भी क्या स्थितियां बनेंगी इस बारे में हम स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते। जैसा केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी, जैसा प्रदेश सरकार की गाइडलाइन होगी, उस आधार पर निर्णय करेंगे। तो अभी तो सब कुछ भविष्य की गर्त में है। जितनी देरी से खुलेगा उसको फिर कैसे मेकअप करेंगे, या थोड़ा थोड़ा मान लीजिए ज्यादा लेट हो जाएगा तो आने वाले 2-3 सालों में थोड़ा थोड़ा उसको कवर करेंगे या सिलेबस घटाएंगे, जैसे भी होगा। ये पूरी रणनीति तो तब सामने आ पाएगी जब स्कूल खुलेंगे। कब खुलते हैं उस हिसाब से तय कर पाएंगे, लेकिन हर विकल्प पर हमारा शिक्षा विभाग काम कर रहा है कि क्या परिस्थितियां बनेंगी तो उसमें फिर क्या उपाय हो सकते हैं। सतीश द्विवेदी जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि शिक्षकों को लेकर, अध्यापकों को लेकर, खासतौर पर टीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ, उनके तनाव को दूर करने के लिए और उनको खासतौर पर दबाव में वो ना रहे या फिर ज्यादा तनाव ना हो, उसको लेकर क्या कुछ ट्रेनिंग शिक्षकों को इस वक्त दी जा रही है? नहीं, टीचर्स को जैसे पूरा ऑनलाइन क्लासेज का ही जो मामला था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे टीचर्स को पहले से इसकी आदत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं डाला, उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं बनाई। उनसे अपील किया कि इस परिस्थिति में बच्चों का नुकसान ना हो, इसके लिए आप कोशिश करिए। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने इसके पहले बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने लोगों से सीखने की कोशिश की, अपने मित्र टीचर्स से सीखा। डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की कोशिश की उसमें इन्वॉल्व हुए और कोशिश करके वो इसमें शामिल हुए। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, गाँव में टीचर्स ने अपने अपने स्कूलों की वेबसाइट बनाए हैं, ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हैं वो। तो टीचर्स ने तो 2 कदम आगे बढ़ करके विभाग की इन गतिविधियों में सहयोग किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षकों के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश द्विवेदी जी, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए और जो दुविधा थी छात्रों के मन में उन्हें दूर करने के लिए। तो आज खबरफास्ट पर हमने आपको दिखाए 2 राज्यों के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, जो हमें ये बता रहे थे कि मन में जो भी दुविधा है खासतौर पर छात्रों के, उसे दूर कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल के बीच वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और खास तौर पर सिलेबस को पूरे करने की भी कोशिश की जा रही है। आगे की तैयारी को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में चिंता जो बच्चे हैं वो ना करें। निजी स्कूलों की बात हो या फिर छोटे बच्चों की बात हो, खासतौर पर सभी छात्रों को लेकर हमने आज चर्चा की और इसके साथ साथ शिक्षकों को भी बेहद सराहा जा रहा है, क्योंकि इस मुश्किल समय के बीच लगातार शिक्षक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए शिक्षा की इस चर्चा पर बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने खबरफास्ट के साथ।